नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभी बारिश की शुरुआत भर हुई है और बागबेड़ा के निचले इलाके में लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। नाले का पानी स्लुइस गेट जाम होने की वजह से घरों में प्रवेश कर चुका है और एक दो नहीं बल्कि 200 से 250 घरों में नाले का पानी घुस चुका है। लगातार बारिश होने की वजह से नाले का पानी नदी में जाने के बजाय जुगसलाई शिव घाट के पास स्लुइस गेट जाम होने की वजह से बागबेड़ा के निचले इलाके के घरों में घुस गया। लगभग 200 घरों में नाले का पानी प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से नारकीय हो गया है। स्थानीय रंजीत कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर से ही नाले का पानी घरों में घुसने लगा। लगभग 200 से 250 घरों में नाले का पानी घुस चुका है। उन्होंने बताया कि स्लुइस गेट के फाटक जाम होने की वजह से बारिश होने से जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बागबेड़ा में जो हम लोगों का नाला जो है वो चारों तरफ का नाला का पानी एक जगह से निकल करके नया बस्ती से होकर के जाता है और वहाँ पर एक स्लुइस गेट का निर्माण कुछ साल पहले किया गया था, जो कि वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसकी जानकारी ऑलरेडी प्रशासन को दी गई है और उस विभाग के द्वारा भी स्लुइस गेट को कंडम घोषित कर दिया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी आज स्थिति में हम लोग ऐसे पहुंच गए हैं, आज सैकड़ों लोगों के घर में भी पानी घुसा हुआ है। कि 2 दिन से बारिश हुआ, नाला का पानी जाम हुआ है, उसके बाद 200-250 घर डूब भी गया है। प्लस जाके गंदगी पानी पूरा घर में घुस गया, फाटक नहीं टूटा नहीं बना, उसका वजह से पानी जाम हुआ है। ये नदी में पानी नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए थे आप लोग की स्थिति? नहीं, अभी तक नहीं आए। मामला है सर, यहाँ पे जो है नल्ला में लोग बनाए हुए हैं और ये सब नल्ला का पानी सब है। बाढ़ जो है, बाढ़ का पानी नहीं है सर, नल्ला का पानी है, उसी चलते सर ये सब। कितने घर प्रभावित हुए हैं? करीब 200 घर है सर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि न्यायालय सर्वोपरि है और वहां अंधकार बिल्कुल नहीं है। वे यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस तरह दिखलाया गया जैसे मैंने राज्य की संपत्ति को लूटकर फरार हो गया हूं। मुझे जेल में डाल दिया गया और परिवार पर तरह तरह के लांछन लगे। मेरा बहुमूल्य कीमती समय बर्बाद कर दिया गया। अगर हमारा कीमती वक्त जाया नहीं किया जाता तो जनता का बहुत कुछ काम हो गया होता। वे यहाँ मीडिया से मुखातिब थे। और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरे कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज सदन से मुझे इतने वक्त आ रहे हैं निकलने में, तो आपने देखा होगा कि कितने लोग मुलाकात करने के लिए राज्य के अलग अलग कोने से अपनी आवश्यकताओं को और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे मिले। शायद हमारा वो कीमती वक्त ये लोग जाया ना करते तो आज के दिन में अनगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। बोकारो में गरगा पुल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने अचानक पुल से नीचे छलांग लगा दिया। युवक कथित तौर पर शराब के नशे में धुत था और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। नशे में धुत एक युवक ने आज गरगा पुल से कथित रूप से छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना में जख्मी युवक की पहचान सेक्टर 12 निवासी राकेश मिश्र के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार जख्मी युवक पुल से नीचे गिरा है। उस वक्त पुलिया पर कई लोग मौजूद थे। घटना की सूचना पाते ही पुलिस पहुंची तथा उसे उठाकर अस्पताल ले गई। जख्मी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। RK मिश्रा नाम हुआ उनका, आई कार्ड के अनुसार पता चला और ऊपर से मतलब पुल के ऊपर से गिर गए हैं
जो कुछ नशे की हालत में, उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया है। कहाँ का रहने वाले हैं? रहने वाला लोग बता रहे हैं कि 12 के हैं। अब उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगा, जांच होगा, उसके बाद मतलब बताया जाएगा। उधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ सावन की दूसरी सोमवारी पर डिमना स्थित महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता सावन की दूसरी सोमवारी पर पत्नी सुधा गुप्ता संग भोले शंकर की शरण में पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डिमना स्थित अमरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक किए। पुरोहित ने पूरे विधि विधान से स्वास्थ्य मंत्री और उनकी पत्नी को पूजन कराया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सावन का महीना पवित्र माह होता है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बनी रहे, सब खुशहाल रहे, यही प्रार्थना है। झारखंड बाबा की नगरी है, भगवान शिव हर संकट को हर लेते हैं। सावन के माह में भोलेनाथ के नाम का जाप करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन की दूसरी सोमवारी है। परमपिता परमेश्वर भगवान शिव को हम सभी लोग नमन करते हैं और मैं आया हूँ परमपिता भोले से प्रार्थना करने, झारखंड समृद्ध हो, सुखद हो, शांति और सद्भाव के साथ सभी लोग अपने जीवन को यापन करें। 5 जुलाई को यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की परीक्षा परिणाम घोषित हुई थी, जिसमें बिरसा नगर के आशुतोष आनंद को पूरे देश भर में 85वां रैंक हासिल हुआ है। आशुतोष आनंद को 600 अंकों की परीक्षा में 338 अंक हासिल हुए। वहीं उसे इंटरव्यू में 150 अंकों में से सबसे अधिक 126 अंक हासिल हुए। कुल 359 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। इस सफलता से आशुतोष समेत उनके पिता रामाशीष महतो एवं माता नीलम कुमारी के साथ बस्ती के लोगों में उत्साह है। आशुतोष ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय बेंगलुरु से 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। इसके बाद बेंगलुरु के ही आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। 2 साल तक इस आईटी कंपनी में काम करने के बाद उसे ये सफलता हासिल हुई है। बेसिकली ये यूपीएससी सीएपीएफ 2023 में कंडक्ट हुआ था एग्जामिनेशन, और इसमें मेरे को 85th रैंक आया ऑल इंडिया, इंक्लूडिंग मेरा इंटरव्यू में 126 आउट ऑफ 150 विच इज़ द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। और मुझे बहुत ही खुशी है इस बारे में, और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं इस रिजल्ट्स के ऊपर। बट मेरा जर्नी बस ये जर्नी बस अभी शुरू हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे को आगे अपनी कंट्री को सर्व करना है और उनके पीपल को सर्व करना है, और आगे और माइलस्टोन्स को अचीव करना है। दूसरे और भी पढ़ने का, मान लिया आप तैयारी की, आप अच्छे रैंक लाएँ, अब आगे क्या बनना है? तो बेसिकली नाउ आई विल बी एन असिस्टेंट कमांडेंट, और स्लोली उसी रैंक पे प्रमोशन लेते हुए मैं सबसे पहले तो मैं कंपनी कमांड करूँगा, विच इज़ समवेयर अराउंड 135 मेंबर्स। और सेम स्ट्रीम में देयर इज़ अ वेरी डाइवर्स फील्ड including anti-Naxal operation, anti-terrorist operation, internal security, and election duties. Other than that, VIP escorts and VIP security, SPG. गढ़वा के एक आंगनबाड़ी केंद्र में एएनएम द्वारा टीकाकरण के बाद 1.5 माह के शिशु की मौत के बाद एएनएम को हटा दिया गया और काफ़ी विवाद भी उत्पन्न हुआ। अब इस मामले में सिविल सर्जन ने कहा है कि शिशु की मौत टीके की वजह से नहीं हुई है। गढ़वा जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र में एएनएम के द्वारा 1.5 माह के शिशु को टीका लगा देने के पश्चात उसकी मौत का प्रकरण, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की है। जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि टीका लगने से नवजात की मौत नहीं हुई है। टीका लगने के 14 घंटे बाद उसकी मौत हुई है। बच्चे को 15 दिन पहले भी लूज मोशन हुआ था। हो सकता है टीका लगने के बाद उसे रिएक्शन हुआ हो। देखिए, एक्चुअली वो बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 12/6/2024, वैक्सीनेशन उसको 26/7/2024 को पड़ा है। तो एक्चुअल डेट है उसमें जो 1.5 महीने में टीका पड़ता है वो टीका पड़ा है। और पेंटा का टीका पड़ता है, पीसीवी का टीका पड़ता है, आईपीवी पड़ा है, ओपीवी पड़ा है, टीका उसको पड़ा है।
टीका देने के बाद उसको कहीं कोई दिक्कत ऐसा नहीं हुआ। यूजुअली जब कभी रिएक्शन करता है, जिसको हम लोग AEFI बोलते हैं, वो रिएक्शन करता है तो विदिन 15 मिनट्स, और नहीं तो फिर वो 1 घंटा 1.5 घंटे में जो भी होना होता है हो जाता है। पर उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर उसको टीका देने के बाद वहाँ 1 घंटा ही लोग रुका है टीम, उसके बाद वहाँ से गई है। उसको कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। हमारी सहिया जो है वो 5 बजे शाम में गई है उसको देखने के लिए, तो बोल रहा है कि थोड़ा-सा रो रहा है बच्चा और बुखार, तो वो पेंटावैलेंट जो इंजेक्शन पड़ता है वैक्सीनेशन, उसमें बुखार और दर्द होता है तो बच्चा रो सकता। उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवेरे वो उन लोगों का कहना है कि 3 बजे भोर में एकाएक नाक से ब्लीडिंग हुआ और मुँह से भी ब्लीडिंग हुआ और उसके बाद बच्चा डेथ कर गई। लेकिन किसी भी वैक्सीन में ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। उसका AEFI जो एडवर्स इफ़ेक्ट होता है उसमें नेज़ल ब्लीडिंग का कहीं कोई नहीं है। सावन के इस पवित्र माह में 37 झारखंड बटालियन NCC जुस्को टाटा स्टील के द्वारा संयुक्त रूप से वृहद पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। 37 झारखंड बटालियन NCC एवं जुस्को टाटा स्टील के संयुक्त प्रयास में बिष्टुपुर में रामदास भट्टा टाटा स्टील सामुदायिक केंद्र के आसपास भिन्न भिन्न स्कूल एवं कॉलेजों के NCC कैडेटों द्वारा पौधारोपण किए गए। इस दौरान कुल 419 पौधे लगाए गए। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु अभियान में एक कैडेट एक पेड़ लगाने की योजना को सफल बनाने की कवायद में 37 झारखंड बटालियन NCC जुटा है। इस कार्यक्रम के आयोजन के क्रम में आम जनता के बीच में पैम्फलेट, पोस्टर एवं रैली के द्वारा जागरूकता फैलाई गई। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने एक बार फिर मुखर होते हुए टाटा स्टील एवं वेंडरों से तात्कालिक रूप से रेट में बढ़ोतरी की मांग दोहराई है और अन्यथा आंदोलन का बिगुल फूंका है। लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा टाटा कंपनी एवं वेंडरों से तात्कालिक रूप से रेट में बढ़ोतरी की मांग उठाई गई है। एक वार्ता के दौरान यूनियन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। इससे पूरे यूनियन कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां यूनियन के तमाम सदस्य मौजूद थे। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि कंपनी के द्वारा नए टेंडर के तारीख को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है और वर्तमान समय में तमाम लोकल ट्रेलर के मालिक कम रेट को लेकर भीषण आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। आज हम लोग का कार्यालय में जो बैठक हुआ, बैठक में मुख्य बिंदु पर बात ये हुआ कि टाटा स्टील द्वारा 6 महीने के लिए वेंडर बढ़ा दिया गया, टेंडर बढ़ा दिया गया है। और टेंडर बढ़ाने के कारण ये हुआ कि वेंडर लोग अपने अपने ड्राइवर लोग का पेमेंट खर्चा सब बढ़ा दिए। उसके कारण हम लोग जो पहले 8,000 पेमेंट देते थे, आज का डेट में ड्राइवर 12 से 13,000 मांगने लगा। जहां हम लोग खर्चा देते थे 1700 रुपया पर ट्रिप में, आज का डेट में वो ड्राइवर 2,000 रुपये 2100 मांगने लगा है। आज सोचिए कि हम लोग का हर चीज़ में दाम बढ़ गया, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि टाटा स्टील जहाँ आपका टेंडर 6 महीना बढ़ा दिया है उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। चलिए टाटा स्टील 6 महीना बढ़ा दिया, हम लोग भी उसको मान रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आज वेंडर का तरफ से टाटा स्टील दबाव दे कि 30 रुपया टन हम लोग को बढ़वा दे। 30 टन नहीं बढ़वाएगा तो हम लोग आम सहमति से यह डिसाइड किए हैं कि जो भी वेंडर 1 अगस्त से हम लोग को नहीं देगा, 5 तारीख से हम लोग ऑलरेडी प्रतिलिपि कॉपी सबको वेंडर को दे चुके हैं। खाली प्रशासन को देना बाकी है, प्रशासन को भी हम लोग कल दे देंगे। और देने के बाद हम लोग 1 तारीख से नहीं देगा तो 5 तारीख से जो वेंडर नहीं देगा उस वेंडर की गाड़ी हम लोग पार्किंग अंदर रोकना बंद कर देंगे। ईचागढ़ प्रखंड के लावा गांव में आजसू द्वारा मिलन सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। ईचागढ़ प्रखंड के चिपड़ी पंचायत अंतर्गत लावा गांव में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए हरिलाल महतो ने कहा कि ईचागढ़ विरोधी लोगों को जनता ने पहचान लिया है, अब उन्हें ईचागढ़ की राजनीति से बेदखल करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हमें मानसिक गुलामी से बाहर निकलकर स्वयं अपना भाग्य विधाता बनना होगा। हरिलाल महतो ने कहा कि उन्हें मसीहा या राजा बनने का कोई शौक नहीं, अपनी जनता के सुख सुविधा के साथी बनने के लिए राजनीति में आए हैं। राजनीति एक मंच है जिसके माध्यम से जनता को बेहतर सेवा देना तथा जनता को अधिकार दिलाना ही एकमात्र उद्देश्य है। लावा ग्राम में ईचागढ़ विधानसभा के ईचागढ़ ब्लॉक के लावा ग्राम में आज आजसू पार्टी का मिलन समारोह के साथ साथ पार्टी के सदस्यता ग्रहण हुआ। इस सदस्यता ग्रहण में यहाँ के आज सैकड़ों महिला पुरुष ने आजसू की सदस्यता ली और आज शपथ लिए कि यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्र हरिलाल महतो को इस बार यहाँ ईचागढ़ विधानसभा से विधायक बनाएंगे। उधर निमडी प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अन्य दलों से झामुमो में शामिल होने वालों का स्वागत किया सुखराम हेम्ब्रम ने।
चांडिल अनुमंडल अंतर्गत निमडी प्रखंड के बाड़ेदा पंचायत में आदिवासी कला सांस्कृतिक भवन बूढ़ी भाषा में सुख शांति समृद्धि स्वस्थ शिक्षा स्वस्थ अभियान के बैनर तले प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुखराम हेम्ब्रम उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों से लौटकर झामुमो का दामन थामने वालों का सुखराम हेम्ब्रम ने स्वागत किया। शिक्षा स्वास्थ्य अभियाने निजेर योगदान दिलेन उनारा को आमी बहुत बहुत धन्यवाद জানাবো। আজকে আমরা এখানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত আছি বিশেষ করে এই যে অভিযান আমরা সকলকেই যে দরকারের জিনিস সবাইয়ের ঘরে যেমন সুখ চাই সবাইয়ের পরিবারে যেমন শান্তি চাই সবাইয়ের পরিবার যেমন সমৃদ্ধ হয় সবাই যেমন আমরা স্বাস্থ্য পাই সবাইয়ের যেমন ছানাপোনার আমাদের ভালো শিক্ষা পায় এই একটা অভিযান আমরা করে আমরা পুরো ইটাগড় বিধানসভায় জায়গা জায়গায় আমরা মিটিং করছি আর নিশ্চয়ই এই অভিযানটাকে অনেকেই এখানের ইটাগড়ের মানুষ ইটাগড়ের আমাদের অভিভাবক মা মাসি কাকি জেঠিরা দাদারা কাকারা সবাই এটাকে সমর্থন করছে। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट